Now we are going to start some discrete probability distribution. In previous section, we discussed discrete probability distribution, how we can find mean and variance of discrete probability distribution. Now there are some types of discrete probability distribution. Number one, binomial probability distribution. Number two, Poisson probability distribution. And number three, negative binomial and geometric probability distribution. So we are going to discuss these three types of discrete probability distribution. First of all, we start binomial probability distribution. Binomial experiment. An experiment is said to be binomial experiment if it possesses the following properties. स्टूडेंट सबसे पहले हम binomial probability distribution स्टार्ट कर रहे हैं. डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की सर्टन टाइप्स है, जिसमें पहली टाइप है बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये बने बनाए फार्मूलाज हैं, मॉडल फार्मूलाज हैं, जिनकी कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं. जैसे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल एक्सपेरिमेंट, ये नीचे कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं. अगर दुनिया का कोई भी एक्सपेरिमेंट इन प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो एन एक्सपेरिमेंट इज सेड टू बी बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट possesses द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़. नंबर वन, अगर ये प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई कर जाए. देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी, द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड फिक्स ट्रायल्स. रिपीटेड ट्रायल यानी एक्सपेरिमेंट में ट्रायल्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, रिपीटेड भी होते हैं, फिक्स भी होते हैं. यानी फॉर एग्जांपल टॉसिंग ऑफ अ कॉइन का एक्सपेरिमेंट है, वो हम ये देखना चाहते हैं वो बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है या नहीं है. तो किस तरह से उसको हम ऑब्जर्व करेंगे. टॉसिंग ऑफ अ कॉइन में उसमें ट्रायल फिक्स होनी चाहिए, यानी टॉसिंग ऑफ अ कॉइन स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रायल क्या है, फिक्स है फॉर एग्जांपल. तो इट इज़ सेड टू बी द बायनोमियल एक्सपेरिमेंट. तो द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड ट्रायल, फिक्स ट्रायल. याद रखिएगा, ट्रायल क्या होते हैं, इसमें फिक्स होते हैं. जैसे टॉसिंग ऑफ अ कॉइन है, पहले ही से डिसाइड कर लें कि आपको कॉइन को कितनी दफ़ा टॉस करना है, 10 दफ़ा करना है, 5 दफ़ा करना है. तो ये इसका पहला पॉइंट है कि इस तरह से इसको फुलफिल होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट में ट्रायल्स क्या होते हैं, रिपीटेड भी होते हैं और फिक्स भी होते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी, ईच ट्रायल रिजल्ट इन एन आउटकम्स, दे मस्ट बी क्लासिफाइड सक्सेस और फेलियर. हर ट्रायल में जैसे आप कॉइन को टॉस करेंगे, जाहिर सी बात है कोई ना कोई आउटकम्स आएंगे. तो उन आउटकम्स को दो हिस्सों में क्लासिफाइड किया जा सकता हो, सक्सेस और फेलियर. या तो आपको सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेंगे, तीसरा कोई रास्ता नहीं है. जैसे मैच होते हैं, या तो एक टीम जीत जाएगी या एक टीम हार जाएगी. टाई नहीं हो सकता. टाई जो जैसे मैच हो जाते हैं वो नहीं हो सकता. तो नॉर्मली जो नॉकआउट स्टेजेस होते हैं, जिसमें सेमीफाइनल है, क्वार्टर फाइनल है फॉर एग्जांपल, या फाइनल है, उसमें तो एक टीम को लाजमी जीतना होता है, एक को हारना होता है. तो इसको हम बायनोमियल एक्सपेरिमेंट का सेकंड पॉइंट कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें या तो सक्सेस मिलेगी या फेलियर होगा, बीच का कोई टाई नहीं हो सकता. अगर टाई हो गया, अगर कोई टाई का रिजल्ट मिल रहा है कि कभी तीसरा भी कोई आउटकम्स आ रहा है, तो उसको हम बायनोमियल एक्सपेरिमेंट नहीं कहते. तो बायनोमियल एक्सपेरिमेंट के लिए ये तमाम चीज़ें क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए. ठीक है. नाउ थर्ड पॉइंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड बाय पी रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हर ट्रायल पर क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, फिक्स रहनी चाहिए. इट इज़ सेड टू बी द बायनोमियल एक्सपेरिमेंट. तो ये थर्ड पॉइंट था इसका. लास्ट आखिरी वाला पॉइंट, द रिपीटेड ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट. यानी जो ट्रायल्स हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए. तो हम थोड़ा सा टॉसिंग ऑफ अ कॉइन को लेते हैं इन चारों पॉइंट्स को वेरीफाई करने के लिए. क्या है टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस करने से पहले ही डिसाइड कर लें कि कितनी दफ़ा टॉस करना है. फॉर एग्जांपल 10 टाइम्स करना है, तो ये 10 टाइम्स. ये पहली प्रॉपर्टी है कि एक्सपेरिमेंट फिक्स ट्रायल के लिए रिपीट होते हैं. ट्रायल आपस में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं. मतलब एक कॉइन को पहली दफ़ा टॉस करें, फिर दूसरी दफ़ा टॉस करें, फिर तीसरी दफ़ा टॉस करें, एंड सो मेनी टाइम, जितने आपको ट्रायल लेने हैं वो आपस में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं. इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि ट्रायल्स जो हैं वो एक दूसरे रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करते. पहला रिजल्ट जो भी आ गया, सक्सेस आ गया, दूसरा ज़रूरी नहीं कि फेलियर आएगा. यानी पहला टेल आ गया तो दूसरा यानी हेड आएगा. एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं. हर ट्रायल के आउटकम दो हिस्सों में क्लासीफाइड कर सकते हो. देखें, या तो सक्सेस मिलेगी आपको या क्या मिलेगा, फेलियर. या तो टॉस जीत गए आप या टॉस हार गए, तीसरा कोई रिजल्ट नहीं होता. बिल्कुल सही है, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इस बायनोमियल एक्सपेरिमेंट को फॉलो कर रहा है. ये देखें, हर ट्रायल पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या रहती है, रिमेन सेम थ्रू आउट द ट्रायल.
यानी जैसे आप कॉइन को पहली दफ़ा टॉस करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कॉइन टॉसिंग प्रॉब्लम में क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम रहती है, 0.5 ही होती है। वही प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की भी 0.5 रहती है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की भी वही प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी टेल आने की भी वही प्रोबेबिलिटी है। 50% 50%। दुनिया के किसी एक्सपेरिमेंट में होता नहीं है, लेकिन टॉसिंग ऑफ अ कॉइन में ज़रूर होता है। ठीक है, तो टॉसिंग ऑफ अ कॉइन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम रहती है। आप दूसरी ट्रायल करेंगे तब भी 0.5 रहेगी, तीसरी दफ़ा कॉइन टॉस करेंगे तब भी 0.5 रहेगी। तो 0.5 होना ज़रूरी नहीं है, 0.6 भी हो सकती है, लेकिन टॉसिंग ऑफ अ कॉइन में 0.5 होती है। ठीक है, तो दुनिया का कोई सा भी एक्सपेरिमेंट अगर ये चारों प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, बायनोमियल एक्सपेरिमेंट। अगर इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी तो वो बायनोमियल एक्सपेरिमेंट नहीं कहलाएगा। आप दोबारा रिव्यू ले लें इसका, देखें। नंबर ऑफ ट्रायल क्या होते हैं बायनोमियल एक्सपेरिमेंट में, फिक्स होते हैं। रिपीटेड का मतलब एक तो रिपीट होंगे और फिक्स होंगे। ठीक है, हर ट्रायल के आउटकम दो हिस्सों में क्लासिफाइड हों, सक्सेस या फेलियर्स। और तीसरा पॉइंट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड बाय स्मॉल पी, ये पी से डिनोट किया जाता है, सेम रहती है। और हर ट्रायल आपस में क्या रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड बायनोमियल एक्सपेरिमेंट। अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला देखें। बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फिक्स फार्मूला है, डिराइव किया है बर्नौली नामी साइंटिस्ट ने, इसीलिए इसको बर्नौली ट्रायल के नाम से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बर्नौली नामी साइंटिस्ट ने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला डिराइव किया है। देखते हैं क्या फार्मूला है ये, क्या कह रहा है, देखें इसकी स्टेटमेंट पढ़ें। द बर्नौली ट्रायल कैन रिजल्ट इन अ सक्सेस विद प्रोबेबिलिटी पी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी, एंड अ फेलियर विद प्रोबेबिलिटी क्यू 1 - p। देखें फेलियर की प्रोबेबिलिटी किससे शो कर रहे हैं, क्यू, इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर क्यू से, और उसका फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को 1 से माइनस कर दें। देन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ बायनोमियल रैंडम वेरिएबल एक्स, एक्स एक रैंडम वेरिएबल के तौर पर है, देखें यहाँ पर एक्स रैंडम वेरिएबल, द नंबर ऑफ सक्सेस इन एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, यानी ट्रायल्स को क्या लिया हुआ है, एन लिया हुआ है। नोटेशन बहुत गौर से समझिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर n नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, n नंबर ऑफ ट्रायल्स के लिए एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया है, n फिक्स ट्रायल्स हैं। यही खूबी होती है बायनोमियल एक्सपेरिमेंट में, n क्या होता है, फिक्स होता है। अच्छा, x क्या होता है, ये देखें नंबर ऑफ सक्सेस होते हैं, ये फिक्स नहीं होता कि आपने कॉइन 10 दफ़ा टॉस किया तो जितनी दफ़ा भी हेड आ जाए, तो दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ x, नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है, कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स से नहीं घबराएं आपके, कैपिटल एक्स से यहाँ मैंने फार्मूले में स्मॉल एक्स लिखा हुआ है, एक्चुअली कैपिटल एक्स की वैल्यूज़ को स्मॉल एक्स कहते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो बोथ आर रैंडम वेरिएबल, ये दोनों ही रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, द नंबर ऑफ सक्सेस अकरिंग इन इन एन इंडिपेंडेंट ट्रायल, यानी ट्रायल कितने एन है, सक्सेस कितने एक्स है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है, पी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी है, क्यू है, जो 1 - p के बराबर होता है। तो ये कहलाता है, बर्नौली ने कहा कि देन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायनोमियल एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स के लिए एक्स नंबर ऑफ सक्सेस के लिए ये फार्मूला होता है। देखें ये नोटेशन है, बी स्टैंड फॉर बायनोमियल एक्स कॉमा एन कॉमा पी। एक्स क्या है, सक्सेस, एन क्या है, ट्रायल्स, पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इट इज इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन एक्स लिखा हुआ है ये। अच्छा, ये स्टूडेंट्स समझिएगा कॉम्बिनेशन है, जैसे वहाँ कॉम्बिनेशन काउंटिंग टेक्निक में भी न्यूमेरिकल किए थे ना हमने ऐसे, तो ये कॉम्बिनेशन है, इस तरह से ब्रैकेट में लिखा जाता है, वरना सी करके भी हम आगे लिखेंगे अभी न्यूमेरिकल में। तो इसको पढ़ेंगे एन सी एक्स, जैसे एन सी आर होता है फार्मूले में, एन कॉम्बिनेशन एक्स, पी टू दी पावर एक्स, एक्स है ये, एंड मल्टीप्लाइड बाई क्यू टू दी पावर एन माइनस एक्स लिखा हुआ है, एन माइनस एक्स। मजीद विजिबल अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं इसको। तो p टू दी पावर x, q टू दी पावर n माइनस एक्स। ठीक है, n ट्रायल होते हैं, ये रे, x क्या होता है, सक्सेस, ठीक, n ट्रायल हो गया, p क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड q क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, जो 1 - p के बराबर होता है। फार्मूला अच्छी तरह याद रख लें, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर दें तो वो q हो जाएगा। ठीक है, वेयर x इज इक्वल टू 0, 1, 2, ये बड़ा इतिहास से आपने देखना है। देखें x, जब भी हम कोई फार्मूला आपको सजेस्ट करेंगे, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी आगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, जब भी कोई फार्मूला हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे तो याद रखें उसमें x रैंडम वेरिएबल होता है, जहाँ पर भी है वो x रैंडम वेरिएबल है, यहाँ पर उसकी लिमिट ज़रूर बताई जाएगी कि भाई लिमिट कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ तक जा रही है। देखें x की लिमिट कहाँ से शुरू हो रही है, 0, 1, 2, यानी डिस्क्रीट, इसीलिए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप है। और कहाँ तक है, देखें n तक है। तो ये 0 से क्यों शुरू हो रही है और n तक क्यों जा रही है, x क्या चीज़ है, x की डेफिनेशन क्या है बताएं, x इज इक्वल टू द नंबर ऑफ
सक्सेस, x इज द नंबर ऑफ सक्सेस। अब नंबर ऑफ सक्सेस कहाँ से शुरू हो रही है? जीरो से। भाई आपने कॉइन को टॉस किया, ट्रायल कितने लिए? एक लिया, एन है ना ट्रायल, तो ज़रूरी नहीं कि आपको सक्सेस मिले। क्या हो सकता है? ज़ीरो सक्सेस मिले। देखें x इक्वल टू ज़ीरो सक्सेस, यानी x इक्वल टू ज़ीरो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप ट्रायल लेना शुरू कर रहे हैं और आपको सक्सेस भी मिलना शुरू हो जाए। आपने कॉइन को एक दफ़ा टॉस किया तो ज़रूरी नहीं कि वो आप टॉस जीत जाएं, आप टॉस हार भी तो सकते हैं। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x, ज़ीरो, ज़ीरो सक्सेस, यानी ज़ीरो से शुरू होता है ये, कि आपके पास ज़ीरो सक्सेस भी आ सकती है, और फिर क्या आ सकती है? वन सक्सेस भी आ सकती है, देखें टू भी आ सकती है, एंड डॉट डॉट एन सक्सेस तक, एन ट्रायल तक ये एक्सपेरिमेंट रिपीट होगा। अब ये आखिरी लिमिट एन क्यों लिखी हुई है? देखें एन क्या चीज़ है? ट्रायल। भाई जितनी दफ़ा आप कॉइन टॉस करेंगे ज़्यादा उतनी दफ़ा ही हेड आ सकता है ना, सक्सेस आ सकती है, इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता। यानी आपने कॉइन को 10 दफ़ा टॉस किया, हो सकता है 10 की 10 दफ़ा सक्सेस आ गया। तो इसकी लिमिट ज़ीरो से शुरू होती है और एन तक जाती है एक्स की। एन क्या चीज़ है? ट्रायल, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। आपने जितने ट्रायल लिए उससे ज़्यादा तो सक्सेस नहीं मिल सकती ना। ठीक है, तो इस तरह से ये कहलाता है बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ, पीएमएफ कहलाता है। ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो हमने पढ़ा था ना अभी प्रीवियस उस टॉपिक में, तो इसको पीएमएफ ही कहते हैं, जिसमें ज़ीरो से लेकर एन तक अगर आप इसका सम करेंगे तो क्या आंसर आएगा? वन के बराबर आएगा। तो दोबारा देख लें, एन इंडिपेंडेंट ट्रायल होते हैं, फिक्स होते हैं, एक्स नंबर ऑफ सक्सेस होता है जो ज़ीरो से एन तक यानी ट्रायल तक जाता है, ज़ीरो से लेकर नंबर ऑफ ट्रायल तक। ज़ीरो क्यों? क्योंकि ज़ीरो सक्सेस भी हो सकती हैं, वन भी हो सकती हैं, टू भी हो सकती हैं। तो बायनोमियल में एक्स ज़ीरो से शुरू होता है, याद रखिएगा, वन से नहीं। बाद जगहों पर स्टूडेंट शायद पढ़ते हैं कि भाई वन से शुरू होता है। वन सक्सेस ज़रूरी थोड़ी है कि आपने कॉइन टॉस किया तो आपके पास वन ही सक्सेस आ जाए, उसी वक्त ही सक्सेस आ जाए, और हो भी सकता है। लेकिन हम जब वैल्यूज़ लिमिट्स के तौर पर लिखते हैं तो वो मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, यानी ज़ीरो से, कि ज़ीरो भी आ सकता है। चांस ऑफ अकरेंस ऑफ गेटिंग ज़ीरो सक्सेस, द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ गेटिंग ज़ीरो सक्सेस, इसलिए ज़ीरो भी आ सकता है। ठीक है, तो ये कहलाता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला। इस फार्मूले की एब्रीविएशन ज़रा और डिटेल से समझ लें। एन क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रायल्स, फिक्स होते हैं, देखें। पी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, अगेन फिक्स, कैन नाइदर बी चेंज थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट। क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ऑल्सो फिक्स। जब पी फिक्स रहता है तो जाहिर सी बात है क्यू भी फिक्स रहेगा। एंड एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेस नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं होता। आपके पास ट्रायल फिक्स होते हैं कि कॉइन को 10 दफ़ा टॉस करना है, लेकिन ये थोड़ी पता है कि हाउ मेनी टाइम्स सक्सेस अकर, किसी के 5 नंबर ऑफ सक्सेस आ जाएं, दूसरे स्टूडेंट को कॉइन दिया 10 दफ़ा ही टॉस किया उसके 4 नंबर ऑफ सक्सेस आ गए। तो सक्सेस फिक्स नहीं होते बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। क्या फिक्स होते हैं? ट्रायल फिक्स होते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एंड वेरिएंस के फार्मूलाज भी होते हैं। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रूव किए गए, पता होना चाहिए। कहीं एमसीक्यूज या टेस्ट में या क्विज में आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर, अच्छा ये इसकी नोटेशन है, बी एक्स एन पी ऐसे लिखा जाता है, देखें फार्मूले में भी लिखा हुआ है। एक्स सक्सेस है, एन ट्रायल है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। तो तरतीब होती है लिखने की, फार्मूला ये रहा। ठीक है, और ये शॉर्ट नोटेशन होती है, हर जगह इस्तेमाल की जाती है। जब भी शॉर्ट नोटेशन होगी तो ये वैल्यू x की होगी, इसके बाद वाली वैल्यू n होगा, इसके बाद जो लिखा होगा p होगा। ठीक है, ये एक तरतीब से समझाने के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन व वेरिएंस क्या होते हैं? देखें, मीन एन पी के इक्वल होता है, एन वेरिएंस एन पी क्यू के इक्वल होता है, देखें सिग्मा स्क्वायर। तो मीन एंड वेरिएंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रिस्पेक्टिवली एन पी और एन पी क्यू के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ सकती, इसलिए ये फार्मूलाज पता होने चाहिए। नाउ स्टार्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल से ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा कि ये न्यूमेरिकल क्यों बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। एग्जाम्पल नंबर 5.2 है वॉलपुल में, चैप्टर नंबर 5 में। द प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट रिकवर्स फ्रॉम अ सर्टन ब्लड डिजीज इज 0.4। पेशेंट रिकवर हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.4। इफ 15 पीपल आर नोन टू हैव कॉन्ट्रैक्टेड दिस डिजीज, 15 लोगों को वो डिजीज हो चुकी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट, ये प्रोबेबिलिटी देखें हमें फाइंड आउट करनी है। देखें सबसे पहली बात, ये न्यूमेरिकल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्यों है ये देखिएगा गौर से। नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स होते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल काउंटिंग होती है कि 15 पीपल का डेटा ले लिया गया, 15 स्टूडेंट्स का डेटा ले लिया गया, 50 लोगों का डेटा कंसीडर कर लिया गया, इसको ट्रायल कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी क्या होती है? फिक्स रहती है। ये देखें, द प्रोबेबिलिटी डैट रियल ब्लड डिजीज 0.4 फिक्स है, ये आगे चेंज नहीं होगी।
तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी फिक्स है और ये देखें नंबर ऑफ ट्रायल भी फिक्स है। 15 लोगों का डेटा लिया गया, ये पहचान है कि न्यूमेरिकल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। याद रखिएगा, ये पहचान है कि नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो न्यूमेरिकल है ये किसका है, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है। ठीक है, सो दिस न्यूमेरिकल बिलोंग्स टू बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि पी भी फिक्स है, क्यू भी, ये देखें एन ट्रायल भी फिक्स है। अच्छा जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट, ये देखें एटलीस्ट 10 सर्वाइव। अभी ये बताते हैं क्या चीज़ है। फ्रॉम 3 to 8 सर्वाइव, 3 से 8 लोग सर्वाइव कर जाएं। एग्जैक्टली 5 सर्वाइव, 5 लोग सर्वाइव कर जाएं। ठीक है, अच्छा ये बताएं ये प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की दी हुई है, रिकवर्स होने की। ठीक है, और हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की पूछ रहा है, सर्वाइव करने की। तो सर्वाइव करना या रिकवर करना एक ही चीज़ होती है, कि अगर वो बच गया 0.4 है, प्रोबेबिलिटी निकालें कि वो सर्वाइव, वो भी बच गया, ये भी बच, मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है और हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ये बिल्कुल सेम सेंटेंसेस हैं। तो इसका मतलब डैट वुड बी द पी, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अगर ये अलग अलग वैल्यूज़ होंगी, ये बात याद रखिएगा, अगर ये अलग अलग वैल्यूज़ होंगी कि पी फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिकवर्स करने की है और ये सरवाइव करने की नहीं है, ये फाइंड आउट करना है, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं कहलाएगी, फिर वो क्यों कहलाएगा भी आगे ऐसा न्यूमेरिकल करा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स सपोज कर लें नंबर ऑफ पीपल हु सरवाइव, एंड फॉर एग्जांपल अब ये डेटा बनाएंगे पार्ट नंबर 1 के लिए। ठीक है, तो डेटा फॉर एग्जांपल प्लॉट करते हैं पार्ट नंबर ए के लिए। हेयर एन इक्वल टू 15, नंबर ऑफ ट्रायल कितने बताएं, 15 है, 15 पीपल का डेटा लिया। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.4 है रिकवर होने की। एंड क्यू, क्यू कैसे निकालेंगे, जब पी 0.4 है तो क्यू इक्वल टू 1 माइनस पी, 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6। तो बाय यूजिंग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी। ये ज़रा स्टूडेंट समझिएगा कि पार्ट नंबर ए में मालूम क्या करना है। देखें एटलीस्ट 10 पीपल सर्वाइव, एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या मतलब है एटलीस्ट का, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये लिख लें कहीं पर भी, एटलीस्ट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू। हर जगह जब भी न्यूमेरिकल आपको कोई दे दिया जाए, एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। लफ्जी मायने होते हैं कम से कम, तो इसको हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं कम से कम का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कम से कम इतना, ज़्यादा जितना भी। तो ग्रेटर देन और इक्वेलिटी भी लगती है, इक्वेलिटी का भी ख्याल रखना है यहाँ पर। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 पीपल सर्वाइव, एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फार्मूला लिखेंगे बायनोमियल एक्स कॉमा एन कॉमा पी, ये नोटेशन अभी आपको बताई थी। बायनोमियल एक्स कॉमा एन की वैल्यू क्या है 15, पी कितना है 0.4। ये देखें ऐसे फार्मूला बनाएंगे, समीशन 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 की फॉर्म में बनाएंगे, क्योंकि आपको निकालनी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 10 या 10 से ज़्यादा। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 10 और मोर देन 10। फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, मालूम करना है बाय हेल्प ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो एक्स इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10, एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 10 पे। ठीक है, तो देखें इस तरह से स्टूडेंट मालूम करेंगे समीशन, समीशन का ऑपरेटर यूज होगा, क्योंकि हमें देखें ग्रेटर देन इक्वल टू 10 यानी 10 या 10 से ज़्यादा। अब कितना ज़्यादा, अपर लिमिट कैसे है, यानी कितना ज़्यादा एन बताएगा। देखें लोअर लिमिट तो यहीं से शुरू करेंगे, एक्स इक्वल टू 10, इक्वेलिटी लगी हुई है, लेकिन अपर लिमिट, ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट समीशन की क्या होगी एन, क्योंकि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी फार्मूला मैंने बताया था ना। ये देखें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले में अपर लिमिट कहाँ तक होती है, देखें फार्मूला कह रहा है एन नंबर ऑफ ट्रायल तक, जितने ट्रायल होते हैं उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। तो x इक्वल टू 10 से स्टार्ट होकर 15 तक सम करेंगे, किसका, बायनोमियल का फार्मूला n कॉम्बिनेशन x। ये देखें इस तरह से लिखा हुआ है, p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स, वैल्यूज पुट कर दें, n कितना है 15 कॉम्बिनेशन x। फार्मूला में दोबारा डिस्प्ले कर देता हूँ, देखें n कॉम्बिनेशन x यानी कि 15 कॉम्बिनेशन x, ये रहा 15 कॉम्बिनेशन x, ऐसे लिखा हुआ है वहाँ पर, इस तरीके से लिखा हुआ था n कॉम्बिनेशन x, 15 कॉम्बिनेशन x मल्टीप्लाइड बाय p यानी 0.4 की पावर x, p 0.4 है, मल्टीप्लाइड बाय q यानी 0.6 की पावर 15 माइनस एक्स। ठीक है, n माइनस एक्स, देख लें फार्मूला यही लिखा हुआ है, देखें p की पावर x और q की पावर n माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स। x की जगह x ही लिखेंगे, x की जगह कुछ और नहीं लिखेंगे, क्यों, ये सम करना है। देखें x की वैल्यू तो 10 से 15 तक है। अब क्या करें, बाय हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इसको पूरे फंक्शन को प्रोग्राम बनाएं, कैलकुलेटर में मौजूद है समीशन का ऑपरेटर कैलकुलेटर में।
जिसमें समीशन भी आ जाता है, लिमिट्स भी लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप देखें कैलकुलेटर में 15 कॉम्बिनेशन एक्स भी आ जाता है कैलकुलेटर में। अल्फ़ा एक बटन होता है, अल्फ़ा और एक ब्रैकेट का बटन दिखाएं जो छोटा सा एक्स लिखा होगा। तो ये तमाम चीज़ें कैलकुलेटर में, वरना अदरवाइज दूसरा तरीक़ेकार सुनिएगा, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है फार्मूला यहाँ तक लिखने के बाद जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है क्या रख दें आप 10, पहले 10 रखें प्लस, समीशन का क्या मतलब है प्लस, फिर एक्स जगह क्या रखें 11। ये एक सीरीज़ बन रही है, जैसे आपने ज्योमेट्रिक सीरीज़ पढ़ी थी, अर्थमेटिक सीरीज़ पढ़ी थी। तो ये सम करना है 10 से 15 तक, 10 रखें प्लस फिर 11 रखें प्लस फिर 12 रखें एंड डॉट डॉट प्लस 15 रखकर सम कर देंगे, ये आंसर आएगा। तो आपको सजेशन ये होगी कैलकुलेटर से कीजिएगा, ठीक है। मज़ीद कैलकुलेशन में और इसकी कंडीशन में, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। लाइव सेशन में कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा तो हम कैलकुलेटर से इसको ऑपरेट करना सिखा देंगे। फंक्शन वैल्यूज़ बता दूंगा मैं मुख्तलिफ तरह के कैलकुलेटर में, कहाँ से कॉम्बिनेशन आता है और कहाँ से समीशन और इस तरह की कंडीशन आती है, ठीक है। तो बाय हेल्प ऑफ कैलकुलेटर बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाता है और ये इसका आंसर आ जाएगा 0.0338 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पार्ट नंबर बी। इसमें हमें क्या मालूम करना है, ज़रा ऊपर चले जाते हैं। पार्ट नंबर बी में मालूम करना है फ्रॉम 3 to 8 सर्वाइव, यानी 3 से लेकर 8 लोग सर्वाइव कर जाएं, यानी 3 लोअर लिमिट हो गई और अपर लिमिट क्या हो गई 8 हो गई। बस इसको समीशन में ऐसे अप्लाई कर देंगे पार्ट नंबर बी में। हेयर एन 15 है, पी 0.4 है, क्यू भी 0.6 हो गया, देखें 1 से माइनस करके। अब बाकी काम फार्मूले का यूज़, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखें एक्स लाई बिटवीन 3 to 8, ऐसे लिखेंगे कि एक्स लाई बिटवीन 3 to 8 इंक्लूसिव इंटरवल में नंबर इंक्लूड होगा। बायनोमियल एक्स कॉमा पी, एन 15 है और पी की वैल्यू 0.4 है। वही समीशन ऑपरेटर, यहाँ तो बहुत आसान है, लोअर अपर लिमिट बनाना। 3 से शुरू करेंगे एन 8 तक समीशन करेंगे। 15 कॉम्बिनेशन है, एक्स 0.4 की पावर है, एक्स 0.6 की पावर 15 माइनस एक्स, बिल्कुल वही। ये अंदर वाली चीज़ों तो सारी कांस्टेंट रहेगी। बाय हेल्प ऑफ अगेन कैलकुलेटर ये आंसर आ जाएगा सॉल्व करके, ठीक है। तो कैलकुलेटर से पहले इसको खुद सॉल्व करें, ऑपरेशन ढूंढिएगा वहाँ पर, वरना लाइव सेशन में हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना और फंक्शन को ऑपरेट करना बता देंगे, बशर्ते कि उस वक्त आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, सी पार्ट देखते हैं क्या है। पार्ट नंबर सी का सोल्यूशन, एग्जैक्टली 5 सर्वाइव। तो स्टूडेंट देखें एग्जैक्टली का मतलब होता है एक्स इक्वल टू 5 पे। अब समीशन नहीं लगेगा, समीशन इस तरह की वैल्यू से लगता है, एटलीस्ट, ग्रेटर देन, इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक, लोअर अपर लिमिट। तो एट एग्जैक्टली 5 सर्वाइव का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है बस 5 रखते हैं, फार्मूला लिखें एन कॉम्बिनेशन एक्स, पी की पावर एक्स, क्यू की पावर एन माइनस एक्स, और कोई समीशन नहीं लगेगा, बस जहाँ जहाँ एन की जगह 15, एक्स की जगह क्या है 5। ये देखें एक्स इक्वल टू पे निकालना है। एग्जैक्टली इक्वल टू लगाओ तो फिर बस जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है 5 रखते हैं, एन की जगह 15, सॉल्व कर लेंगे और ये आंसर आ जाएगा। इसको तो कैलकुलेटर से ही डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई समीशन की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये है बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पहला न्यूमेरिकल, जिसमें हमने नंबर ऑफ ट्रायल और नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को ढूंढना सिखाया है। और ये सिखाया है कि कैसे पता चला कि ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूमेरिकल है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स हैं, देखें, एंड पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी क्या है फिक्स है। दैट्स वाई दिस न्यूमेरिकल बिलोंग्स टू बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अनदर न्यूमेरिकल देखें, अल्टरनेट मेथड, वही न्यूमेरिकल है, इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है स्टूडेंट्स, ये बुक में दिया हुआ है वॉलपुल की बुक में, कि इफ़ यू आर गोइंग टू फाइंड प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यही वाला न्यूमेरिकल है बस इसको दूसरे तरीके से किया हुआ है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो इन्होंने पहले 1 माइनस करके इसको लेस देन में कन्वर्ट किया है। कोई नेसेसरी स्टेप नहीं है, कोई नेसेसरी स्टेप की कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 1 माइनस, ये एक मेथड है कि अगर ग्रेटर देन हो तो उसको 1 माइनस करके लेस देन में कन्वर्ट किया जा सकता है। बट यहाँ पर एक ख्याल करना, अगर इक्वेलिटी लगी हुई है तो यहाँ इक्वेलिटी नहीं लगेगी, फिर इक्वेलिटी हटा देंगे। एक जगह इक्वेलिटी होती है, इस जगह इक्वेलिटी नहीं होती। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 10। अब इसको कैसे करेंगे, 1 माइनस लेस देन 10 का मतलब 0 से लेकर 9 तक सम करेंगे। देखें लेस देन 10 का मतलब 9 तक सम करेंगे, इक्वेलिटी नहीं है, अपर लिमिट 9 होगी। 0 से क्यों शुरू करेंगे, क्योंकि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की लोअर लिमिट क्या होती है बताएं, ऊपर फार्मूले में बताया था कहाँ से शुरू होती है, 0 से। इसलिए 0 से जब भी लोअर लिमिट स्टार्ट करनी हो कहाँ से शुरू करेंगे स्टूडेंट्स, 0 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो 0 से 9 तक सम कर दें, वही 15, पी की वैल्यू 0.4, सॉल्व करें उसी तरह से। तो 1 माइनस करेंगे तो एग्जैक्टली यही आंसर आएगा जो यहाँ पर हमने किया है।
ठीक है। नेक्स्ट पार्ट को 3 से लेकर 8 तक की प्रोबेबिलिटी 3 to 8 इन्होंने दो हिस्सों में तोड़ा हुआ है। पहले प्रोबेबिलिटी 0 to 8 की निकाली हुई है, यानी शुरू से 0 से लेकर 8 तक की निकालें और माइनस कर दें 0 से लेकर 2 तक की प्रोबेबिलिटी को, तो वो 3 से 8 तक की आ जाएगी। नॉट नेसेसरी, सिंपल इसी मेथड से आप करें जैसे अभी करा है, 3 से लेकर 8 तक सम करें, बिल्कुल वही आंसर आएगा जो कि यहाँ पर 0.8779 आ रहा है। ठीक है। और x इक्वल टू 5 तो वैसे ही किया हुआ है, लेकिन इन्होंने भी चेंज किया हुआ है। इन्होंने पहले x इक्वल टू 0 to 5 पे प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है और फिर 0 to 4 पे प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है, और देखें इसमें से इसको माइनस कर दें तो x इक्वल टू 5। नॉट नेसेसरी, आप डायरेक्ट x इक्वल टू 5 पुट करके ऐसे कर लें, यही आंसर आएगा। ठीक है। तो ये बुक का मेथड था, तो इसलिए शो करना ज़रूरी था आपके सामने कि बुक में ऐसे किया हुआ है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, आपको बहुत आसान तरीके से मैंने यहाँ पर आपको कराया है, आप इसी को ही फॉलो करें और यही आगे और भी न्यूमेरिकल में हम फॉलो करेंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 5.10 एक्सरसाइज का ही न्यूमेरिकल है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूमेरिकल है। कह रहे हैं कि एक सर्टन यूनिवर्सिटी में सर्वे किया गया, 70% डेली स्मोकिंग को अप्रूव कर रहे हैं। 70% किसकी वैल्यू हो गई, P.7 हो गया है। देखिए, इफ 12 सीनियर्स आर सेलेक्ट एट रैंडम, एन कितना हो गया 12, नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स है। देखें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर हु डिसअप्रूव ही की निकालनी है प्रोबेबिलिटी। और ये बताएं, ये प्रोबेबिलिटी किसकी दी हुई थी, ऊपर डिसअप्रूव ही की दी हुई थी, स्मोकिंग डेली, उसको बोल रहा है वो डिसअप्रूव कर रहा है, तो डेट वुड बी द वैल्यू ऑफ पी, ये पी की वैल्यू है। दोबारा सुन लें तमाम स्टूडेंट, जो ऊपर प्रोबेबिलिटी गिवन थी होगी और जो प्रोबेबिलिटी मालूम करनी होगी, देखें नीचे मालूम करनी है डिसअप्रूव, क्या दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं, बिल्कुल सिमिलर वर्ड्स हैं। ये देखें, डिसअप्रूव और नीचे भी क्या है, डिसअप्रूव, तो डेट वुड बी द पी, ये पी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्यू नहीं होगा, क्यू कुछ और होता है। अभी एक न्यूमेरिकल कराऊंगा क्यू का जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दी हुई है। ठीक है। तो बस ये एन हो गया, ये पी हो गया, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एनी वेयर फ्रॉम 7 to 9। ये देखें, एक्स लाई बिटवीन 7 to 9 इंक्लूसिव, एनी वेयर का मतलब ये इंक्लूड भी होंगे, इक्वेलिटी भी लगेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी एक्स एटमोस्ट का मतलब लेस देन इक्वल टू। तो ये नोट कर लें स्टूडेंट, पिछले न्यूमेरिकल में एटलीस्ट आया था, उसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ आया एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब लेस देन इक्वल टू। एटमोस्ट के लफ्जी मायने होते हैं ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं, तो इसको हम लिखते हैं मैथमेटिक्स में लेस देन इक्वल टू, मतलब 5 या 5 से कम की प्रोबेबिलिटी निकालें, इक्वल भी लगता है। ठीक है। तो बस सॉल्व कीजिएगा, ये पहले वाले पार्ट को भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। 7 से लेकर 9 तक सम करेंगे, एन की वैल्यू रखें, पी रखें, बिल्कुल ऐसी फॉर्मेट से जैसे मैंने कराया है, सॉल्व करके कॉपी में, और देखिएगा क्या आंसर आ रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, देखें, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 5, इसके लिए हिंट बता दिया। देखें, लेस देन इक्वल टू का मतलब डेट वुड बी द अपर लिमिट, ये तो इसकी अपर लिमिट हो गई समीशन की। लोअर लिमिट क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगी, पिछला न्यूमेरिकल में बताया था ना। और बायनोमियल x n कितना है 12, p कितना है 0.7, समीशन वाला फार्मूला रख देंगे NCX करके और सॉल्व करके कैलकुलेटर में सब निकालेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी में क्या दिया है, नॉट लेस देन 8। ये देखें, प्रोबेबिलिटी x नॉट लेस देन 8, तो हमारे यहाँ प्रोबेबिलिटी में नॉट लेस देन, नॉट ग्रेटर देन, नॉट इक्वल ये नहीं होता, इसको अल्टरनेट सेंटेंस में चेंज करना पड़ता है। कैसे चेंज करेंगे, नॉट लेस देन 8 को हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यानी 8 से कम नहीं है, 8 से कम नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, 8 या 8 से ज़्यादा होगा, ज़्यादा ही होगा ना, बोला कम नहीं है तो इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो दोबारा समझिएगा, बोले 8 से कम नहीं है तो इसका मतलब 8 या 8 से ज़्यादा होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी भी ऐसे ही सॉल्व करना आप लोग, कहाँ से कहाँ तक सम निकालेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 का मतलब ये इसकी कौन सी लिमिट हो जाएगी, लोअर लिमिट, जैसे ये लिखा हुआ है x इक्वल टू 8 से स्टार्ट हो जाएगा। अपर लिमिट कहाँ तक होगी, जहाँ तक n है 12 लेंगे इसकी अपर लिमिट। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अपर लिमिट नहीं मालूम होती, तो जो n की वैल्यू होती है वहाँ तक सम करते हैं। ठीक है। ग्रेटर देन का एक सवाल अभी पीछे भी कराया था, देखें, ग्रेटर देन कराया था ना, यही लोअर लिमिट लिखी थी 10, ये देखें, और अपर लिमिट n रखा था, n कितना था 15 था। अब यहाँ पर n कितना है, यहाँ पर n 12 के बराबर है, तो अपर लिमिट में 12 रखेंगे। ठीक है। सॉल्व कीजिएगा इसको, देखिएगा इसका क्या आंसर आ रहा है। एक और सिंपल न्यूमेरिकल है, देखें इसी तरह से, कि ये भी सॉल्व कीजिएगा। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, 5 फ्लाइट्स आती हैं, उसमें से पॉइंट अराइव होने की 0.20 प्रोबेबिलिटी है, और नन ऑफ द फ्लाइट लेट टुडे, नन का मतलब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 पे निकालनी है। इसमें कोई सबमिशन नहीं होगा, डायरेक्ट जहाँ जहाँ x आएगा 0 रख के और फार्मूला अप्लाई करके प्रोबेबिलिटी मालूम कर लेंगे। ठीक है। हाँ स्टूडेंट, अब ये न्यूमेरिकल देखिएगा, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट न्यूमेरिकल है ये,
इसमें क्यू दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, क्या वजह है देखें। अ ट्रैफिक कंट्रोल इंजीनियर रिपोर्ट्स दैट 75% ऑफ द व्हीकल पासिंग थ्रू चेक पॉइंट। 75, अब ऐसा लग रहा है भाई पी है, ये प्रोबेबिलिटी तो है। बोला ये जो 75% ट्रैफिक है, व्हीकल जो है वो विद इन द स्टेट से पास हो रही है, किसकी प्रोबेबिलिटी है, विद इन द स्टेट। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फीवर देन 4 ऑफ नेक्स्ट 9 व्हीकल आउट ऑफ द स्टेट, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आउट ऑफ द स्टेट की। ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी गिवन है, विद इन द स्टेट की। तो क्या ये दोनों वर्ड अपोजिट होगा एक दूसरे के, देखें विद इन द स्टेट, आउट ऑफ द स्टेट, विद इन द स्टेट, आउट ऑफ द, वो शहर के अंदर की प्रोबेबिलिटी है, ये शहर के बाहर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या ये दोनों वर्ड अपोजिट हो गए, बिल्कुल। जब एक प्रोबेबिलिटी जो दी हुई है और दो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हो जाएं, तो याद रखिएगा ये क्या आंसर पी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, क्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है ये देखें। पी नहीं होगा, 0.75 होगा फेलियर। तो फिर पी कैसे निकालेंगे, 1 माइनस कर दें इसको, ये देखें पी आ गया 0.25। अच्छा जी, और तो वैल्यू ढूंढें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट फीवर देन 4 ऑफ नेक्स्ट 9, ये देखें नेक्स्ट 9 व्हीकल दैट वुड बी द एंड ट्रायल, 9 गाड़ियों का डेटा लिया गया और फीवर देन 4 गाड़ियां आउट ऑफ द स्टेट से पास हो रही हैं, एन इक्वल टू 9 हो गया। क्यू आपको पहले बता दिया है क्योंकि एक वर्ड था या अपोजिट था, जो प्रोबेबिलिटी दी हुई थी वो विद इन द स्टेट की थी, जो मालूम करनी है वो आउट ऑफ द स्टेट की है, तो डेट वुड बी द क्यू, ये क्यू है। याद रखें न्यूमेरिकल में या तो पी गिवन होगा या क्यू गिवन हो, दोनों गिवन नहीं होते, एक चीज़ गिवन होगा। ज़्यादातर वैसे पी होता है, अभी हमने जो न्यूमेरिकल की वाहिद न्यूमेरिकल था जिसमें क्यू वर्ड अपोजिट की वजह से, दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो P की वैल्यू 0.25 है, Q 0.75 है, N 9 व्हीकल कर देखें, फीवर देन का मतलब होता है ओनली लेस देन, ये देखें स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी निकालनी है फीवर देन 4, फीवर देन 4 का मतलब x लेस देन 4, ओनली लेस देन, इक्वल नहीं लगेगा, इक्वल नहीं लगेगा, फीवर देन का मतलब लेस देन। तो ये देखें एक और नया मतलब आया, फीवर देन का मतलब लिख लें ओनली लेस देन, ऊपर क्या आया था बताएं वहाँ पर, एटमोस, एटमोस का मतलब लेस देन इक्वल टू, पीछे क्या आया था, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये सारे मतलब लिख लीजिएगा जो भी इसमें न्यूमेरिकल में आ रहा है, एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, एटमोस का मतलब लेस देन इक्वल टू, और फीवर देन का मतलब ये ओनली लेस देन, ठीक है। बस बाकी काम फार्मूले का है, लेस देन 4 पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, सम कहाँ से कहाँ तक करेंगे बताएं, 3 तक होगा, एक लेस देन 4 इक्वल नहीं लगा हुआ, इक्वल नहीं होता तो बस पीछे एक नंबर तक जाते हैं 3 तक। और x इक्वल टू कहाँ से शुरू करेंगे, लोअर लिमिट क्या होती है बायनोमियल की 0, फार्मूला अप्लाई कर दें, n की वैल्यू रख दें, p की वैल्यू रख दें, q की वैल्यू रख दें, n माइनस एक्स फार्मूला करके सॉल्व करके देखिएगा क्या आंसर आ रहा है, ठीक है जी। Now we are going to start second type of probability distribution. It is said to be the Poisson experiment, Poisson probability distribution. So Poisson experiment क्या होता है पहले ये समझाते हैं आपको। Experiment yielding numerical values of a random variable x, the number of outcomes success occurring in a given time interval is called Poisson experiment। देखें एक टाइम इंटरवल के अंदर जितनी नंबर ऑफ सक्सेस आपको मिल जाए, एक टाइम इंटरवल के अंदर या रीजन के अंदर जितनी सक्सेस मिल जाए उसको हम क्या कहते हैं, पॉइजन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है पॉइजन एक्सपेरिमेंट। जैसे देखें द टाइम इंटरवल लेंथ जो है वो वीक में हो सकता है, मंथ में हो सकता है, इवन किसी भी ईयर में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पॉइजन एक्सपेरिमेंट की एग्जाम्पल देखिएगा, रैंडम वेरिएबल एक्स द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल रिसीव पर आवर, ये देखें नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल रिसीव पर आवर, एक घंटे में कितनी टेलीफोन कॉल रिसीव हुई, इसको हम क्या कहते हैं, पॉइजन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। पॉइजन एक्सपेरिमेंट की पहचान क्या है, इसमें क्या चीज़ फिक्स होती है, टाइम इंटरवल। बायनोमियल की पहचान क्या आती है, उसमें क्या फिक्स होता है, ट्रायल्स, सक्सेस फिक्स नहीं होती, टाइम भी कोई फिक्स नहीं होता। पॉइजन एक्सपेरिमेंट में अगर कोई चीज़ फिक्स होती है तो टाइम इंटरवल फिक्स होता है कि एक दिए हुए टाइम इंटरवल के अंदर ये एक्सपेरिमेंट ख़त्म करना होता है, चाहे वो ख़त्म हो या ना हो। कि आपको 3 घंटे का पेपर देते हैं ना आप लोग बैठकर, तो 3 घंटे टाइम इंटरवल है, अब चाहे पेपर आपसे पूरा हो या नहीं हो, बहरहाल पेपर कॉपी ले ली जाती है, ये कहलाता है पॉइजन एक्सपेरिमेंट। मुख्तलिफ शोज़ में आपने देखा होगा 2 मिनट का टाइम होता है, ठीक है, और वो कोई चीज़ दे देते हैं खाने के लिए, जैसे आम खाते हैं, मैंगोज़ रख दिए जाते हैं, जितने आम खाओगे 2 मिनट के अंदर, जितने ज़्यादा आम खाएंगे उसको वो बाइक मिल जाती है। तो ये भी पॉइजन एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स जो आती हैं वो भी पॉइजन एक्स, नंबर ऑफ डेज स्कूल क्लोज, कितने दिन स्कूल क्लोज रह रहे हैं ड्यू टू स्नो, विंटर, विंटर में जो 2 महीने की छुट्टी होती है कहीं सर्द इलाकों में,
उसमें जो स्कूल क्लोज रहते हैं उसको क्या कहते हैं, पॉइजन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस वक्त जो स्कूल क्लोज हैं और आपकी यूनिवर्सिटी क्लोज है बाय सर्टन रीज़न, कोविड की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, ये पॉइजन एक्सपेरिमेंट नहीं है, क्योंकि इसका टाइम इंटरवल नहीं पता। कि टाइम इंटरवल हमें पहले से पता होता है ना कि ये 2 महीने के लिए क्लोज रहेंगे, तो फिर पॉइजन एक्सपेरिमेंट। अभी तो कोई टाइम इंटरवल ही नहीं पता है, तो ये पॉइजन एक्सपेरिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये और भी मुख्तलिफ एग्जाम्पल लिखी हुई हैं, आपको याद रखना है कि टाइम इंटरवल। अच्छा, रीजन के अंदर एक और वर्ड यूज़ किया हुआ है, रीजन। रीजन का मतलब ये होता है नंबर ऑफ मिस्टेक्स ऑन अ पेज, ये देखें, नंबर ऑफ टाइपिंग एरर्स पर पेज, ये रीजन होता है। ये देखें, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ गिवन कल्चर, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ गिवन कल्चर, ये रीजन हो गया, ज़रूरी नहीं टाइम इंटरवल हो। तो ये सारी एग्जाम्पल है किसकी, पॉइजन एक्सपेरिमेंट की। बाद नंबर ऑफ थिंग्स, एक और बड़ी बेहतरीन एग्जाम्पल है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट अकरिंग एट अ सर्टन इंटरसेक्शन, एक मखसूस जगह पर कितने नंबर ऑफ एक्सीडेंट हो रहे हैं पर मंथ, पर मंथ टाइम इंटरवल हो गया, और जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं वो पॉइजन एक्सपेरिमेंट हो गया। स्टूडेंट, पॉइजन एक्सपेरिमेंट प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के टाइम इंटरवल के, यानी जितना टाइम इंटरवल ज़्यादा होगा उतनी ही पॉइजन एक्सपेरिमेंट की सक्सेस ज़्यादा आएगी, जितना कम होगा उतना ही कम आएगी। ठीक है, और तमाम इंटरवल एक दूसरे के क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो आपको एक मखसूस टाइम इंटरवल के अंदर प्रोबेबिलिटी मिल जाए या नंबर ऑफ सक्सेस मिल जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉइजन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये है पॉइजन एक्सपेरिमेंट का फार्मूला। जैसे बायनोमियल का फार्मूला है, ऐसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का भी फार्मूला है। म्यू टू दी पावर एक्स, म्यू एक पैरामीटर है यहाँ पर, एक्स लिखा हुआ है, ई टू दी पावर माइनस म्यू, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर माइनस म्यू डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल, ये है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ का फार्मूला, जिसे बायनोमियल का था। अब ये म्यू क्या होता है, देखें, म्यू इज द मीन नंबर, ये मीन कहलाता है, एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस अकरिंग इन अ पर्टिकुलर इंटरवल, एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस। एक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ सक्सेस अकरिंग इन अ पर्टिकुलर इंटरवल। ठीक है, ई वही होता है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसको मजीद मैं आगे डिफाइन कर रहा हूँ, ये देखें, एक्स क्या चीज़ होती है, मैंने पहले बताया था, ये जो एक्स होता है किसी भी फार्मूले में रैंडम वेरिएबल होता है, इसकी लिमिट्स होती हैं, अभी आगे डिफाइन कर रहा हूँ, पहले इसका मतलब देखें। एक्स होता है द नंबर ऑफ सक्सेस अकरिंग इन अ गिवन टाइम इंटरवल और स्पेसिफाइड रीजन, यानी एक गिवन टाइम इंटरवल के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ सक्सेस होती है ना, वो एक्स होता है। जैसे आपको टॉसिंग ऑफ अ कॉइन दे दिया जाए, अब ट्रायल फिक्स नहीं है, बायनोमियल में क्या फिक्स होता था कि आपको 10 दफ़ा कॉइन टॉस करना है, लेकिन अब नहीं है। अब आपको टॉसिंग ऑफ अ कॉइन दे दिया जाए और कहा जाए कि भाई 3 मिनट का टाइम है, जितनी दफ़ा भी आप टॉस करें और जितने भी सक्सेस आ जाएं, लेकिन जब 3 मिनट हो जाएंगे तो एक्सपेरिमेंट स्टॉप कर देंगे। इसको कहते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। कि अब जितने भी 3 मिनट के अंदर नंबर ऑफ सक्सेस आएंगे ना आपके पास, वो क्या कहलाएगा, एक्स कहलाएगा। इन अ गिवन टाइम इंटरवल फिक्स होता है, इस पे ध्यान देना है आपने, फिक्स टाइम इंटरवल पे एक्सपेरिमेंट रिपीट होता है। और एक्स क्या होता है, जितनी सक्सेस आई है उस टाइम इंटरवल के अंदर। ठीक, अच्छा जी, म्यू क्या होता है, इसमें जो पैरामीटर होता है, एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस अकरिंग इन अ गिवन टाइम इंटरवल, एवरेज, यानी वो जितनी सक्सेस आ रही है उसका एवरेज क्या होता है, म्यू की वैल्यू होती है। जैसे एक स्टूडेंट ने 3 मिनट के अंदर कॉइन टॉस किया, उसकी 4 सक्सेस आ रही है, दूसरे स्टूडेंट ने 3 मिनट के अंदर कॉइन टॉस किया, उसकी 3 सक्सेस आ रही है, इन दोनों का क्या ले लें, एवरेज ले लें, तो वो म्यू की वैल्यू कहलाती है। इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों स्टेटमेंट्स में देखें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन म्यू एंड एक्स। एक्स क्या है, टाइम इंटरवल के अंदर नंबर ऑफ सक्सेस, म्यू क्या है, एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस उसी टाइम इंटरवल पे। और इसकी वैल्यू क्या होती है बताइए, 0 1 2 3 एक्स। एक्स की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है इस फार्मूले में, 0। एक्स होता है क्या है, सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस, 0 भी हो सकता है ना, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, और इनफाइनाइट होता है। देखें, अपर लिमिट नहीं है, आपको याद है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अपर लिमिट क्या थी, वहाँ भी 0 से शुरू हो रहा था, बट अपर लिमिट क्या थी वहाँ पर बताइए, एन ट्रायल पे ख़त्म हो रहा था। याद है कि आप उससे ज़्यादा नंबर ऑफ सक्सेस तो नहीं आ सकते ना, जितने ट्रायल ट्रायल फिक्स थे वहाँ पर। भाई यहाँ तो ट्रायल का कोई जिक्र ही नहीं आ रहा, देखें, यहाँ तो ट्रायल का कोई जिक्र ही नहीं है पॉइजन एक्सपेरिमेंट में, कहाँ जिक्र है नंबर ऑफ ट्रायल का। तो इसलिए एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट, हमें नहीं पता कि इसकी अपर लिमिट क्या होती है, इनफाइनाइट तक होती है। ठीक है, तो 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, अपर लिमिट के बारे में कोई सर्च एज इंफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड पॉइजन एक्सपेरिमेंट। तो पॉइजन एक्सपेरिमेंट में म्यू एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस होता है, जो कि 0 1 2 3 और इन्फिनिटी हो सकते हैं। ठीक है जी, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का भी मीन वेरिएंस के फार्मूलाज होते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होती है। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स,
मीन एंड वेरिएंस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के हमेशा हमेशा बराबर होते हैं, विच इज़ इक्वल टू द पैरामीटर लैम्डा म्यू। वो जो पैरामीटर म्यू है उसके इक्वल होता है, मीन भी म्यू के इक्वल होता है, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस भी म्यू होता है। ये बड़ी यूनिक सी चीज़ है, याद रखें। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑलवेज इक्वल टू पैरामीटर म्यू। वो जो म्यू है ना, पैरामीटर एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस अकरिंग इन अ गिवन टाइम इंटरवल, उसी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के मीन एंड वेरिएंस है जो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। न्यूमेरिकल आ रहा है आपके सामने, पहला न्यूमेरिकल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। Assume that the baggage is really normal airline. Suppose that the random sample of the 1000 flight shows 300 bags were lost, यानी 300 बैग मिस हो गए। The arithmetic mean of the number of loss per flight is 0.3। मीन दिया हुआ है, ये मीन दिया हुआ है। द अर्थमेटिक मीन का मतलब मीन दिया हुआ है। पर फ्लाइट, ये पर फ्लाइट का मीन दिया हुआ है, डेट वुड बी द म्यू। म्यू दिया हुआ है 0.3 पर फ्लाइट, यानी इसकी यूनिट भी है 0.3 पर फ्लाइट। इस तरह से पता चला ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूमेरिकल है। इसमें मीन दिया हुआ है, देखें म्यू दिया हुआ है, देखें बायनोमियल में कोई मीन नहीं था, वहाँ था नंबर ऑफ ट्रायल दिए होते थे। तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की पहचान थी। इफ़ द नंबर ऑफ लॉस पर फ्लाइट फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कंडीशन भी दी हुई है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, यानी म्यू इक्वल टू कितना है 0.3 है। फॉर एग्जांपल म्यू इक्वल टू 0.3। ठीक है, तो इस तरह से पता चला ये म्यू 0.3 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट ऑफ नॉट लॉसिंग एनी बैग, यानी x इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फार्मूला अप्लाई करें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, म्यू टू द पावर x ई टू द पावर माइनस म्यू अपॉन x फैक्टोरियल, और इसमें वैल्यू रखकर सॉल्व कर लें। x जीरो कैसे पता चला, नॉट लूजिंग एनी बैग, x इक्वल टू 0 पे निकालना है। तो बस ये सिंपल सा आंसर आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल और करते हैं थोड़ा सा। अब इसमें देखें, ड्यूरिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, वॉलपुल की बुक का न्यूमेरिकल है ये। द एवरेज नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल पासिंग थ्रू द काउंटर 1 मिली सेकेंड इज 4। ये देखें, बोले एवरेज जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं वो 1 मिली सेकेंड में 4 पास होते हैं। ठीक है, द एवरेज, ये देखें एवरेज नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव, एवरेज का मतलब ये पॉइजन एक्सपेरिमेंट है। जब भी एवरेज आ जाए समझ जाए ये पॉइजन एक्सपेरिमेंट है। तो एवरेज वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 4 के बराबर दी हुई है। एवरेज म्यू इज इक्वल टू 4 पार्टिकल्स पर मिली सेकेंड। ये देखें 4 पार्टिकल पर 1 मिली सेकेंड के लिए दिया हुआ है डेटा। ठीक है, तो दोबारा देखिएगा, कह रहे हैं कि एवरेज नंबर, यानी एवरेज जब भी आ जाए समझ जाए ये म्यू है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का म्यू दिया हुआ है। वो बोल रहा है 4 रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स 4 हैं पर मिली सेकेंड में पास हो रहे हैं, डेट वुड बी द वैल्यू ऑफ म्यू। बस पॉइजन में तो बस म्यू ही मालूम होते हैं, कोई ट्रायल और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी 6 पार्टिकल इन अ गिवन मिली सेकेंड, यानी 1 मिली सेकेंड में जो 6 पार्टिकल पास हो रहे हैं, x इक्वल टू 6 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला अप्लाई किया, देखें ये जहाँ जहाँ x आ रहा है 6 रख दें, जहाँ जहाँ म्यू आ रहा है 4 रखते हैं, सॉल्व कर लें, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व किया जाता है। एक और न्यूमेरिकल, ये भी वॉलपुल की बुक का 5.18 एग्जाम्पल नंबर है, देखें 10 is the average number of oil tanker, 10 average number of oil, ये देखें एवरेज वैल्यू दी हुई है ऑफ द ऑयल टैंकर अराइविंग ईच डे पर सर्टन पोर्ट। किसकी वैल्यू है जल्दी से बताएं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूमेरिकल है 10, एवरेज वैल्यू दी हुई है म्यू इक्वल टू 10 ऑयल टैंकर अराइविंग पर डे, म्यू इक्वल टू 10 टैंकर्स पर डे। ये देखें म्यू कितना है यहाँ पर 10 टैंकर्स अराइविंग पर डे, तो ये म्यू की वैल्यू है। एवरेज जब भी आ जाए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का म्यू है 10 दिया हुआ है, देखें 10 टैंकर्स आ रहे हैं पर डे पोर्ट पे, पर डे दिया हुआ है। द फैसिलिटी ऑफ द पोर्ट कैन बी हैंडल एट मोस्ट 15 टैंकर्स पर डे, ये देखें एट मोस्ट 15 टैंकर्स पर डे की फैसिलिटी है वहाँ पर। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इन अ गिवन टैंकर हैव टू टर्न अवे, बस प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है, बोला एट मोस्ट 15 टैंकर्स पर डे की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो एटमोस का क्या मतलब होता है, थोड़ी देर पहले बताया था, ग्रेटर देन। एटमोस का मतलब ग्रेटर देन, तो एटमोस इक्वल टू ग्रेटर देन एक्स, ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी किस तरह से मालूम करेंगे बताएं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में तो अपर लिमिट होती नहीं,
बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में तो हमें पता है ना कि लोअर लिमिट है और यहाँ से यहाँ तक सम करना है। नहीं भाई, 15 से लेकर कहाँ तक सम करेंगे, हमें तो पता ही नहीं है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की अपर लिमिट क्या होती है, कुछ नहीं होती। ये रहा फार्मूला। क्या है अपर लिमिट का फार्मूला, इनफाइनाइट। तो कोई इनफाइनाइट तक थोड़ी सम करेंगे। तो एक चीज़ और स्टूडेंट नोट करें, जब भी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन की निकालनी हो, जब भी प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी हो, ग्रेटर देन की निकालनी हो, तो याद रखिएगा कि आपको 1 माइनस करके इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, लेस देन में, और फिर जाकर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रेटर देन, ये जो ग्रेटर देन लिखा हुआ है, ठीक है, इसको लेस देन में चेंज करेंगे 1 माइनस करके, और फिर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 15 से हम कहाँ तक सम करेंगे। तो ये तरीक़ेकार आपको बताया था पहले भी, ग्रेटर देन को लेस देन में चेंज करेंगे किस तरह से, 1 माइनस करके, ये ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू में तब्दील हो जाए, देखें इक्वल लग जाएगा। अब इसको बस फार्मूले में पुट कर देंगे। x इक्वल टू कहाँ से, लेस देन इक्वल टू की पॉइजन से निकाल सकते हैं, ग्रेटर देन की नहीं निकाल सकते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी ग्रेटर देन का सवाल आएगा उसको लेस देन में चेंज करेंगे, ये बात याद रखिएगा। ये न्यूमेरिकल कराने की एक वजह ये भी है कि ग्रेटर देन को लेस देन में चेंज किया है। अब क्या करेंगे, 0 से लेकर, पॉइजन की लोअर लिमिट तो 0 होती है, 0 से 15 तक सम कर देंगे, और x की जगह x रखेंगे, वही फार्मूला अप्लाई करें जैसे ये हमने बनाया था फार्मूला, देखें ये रहा फार्मूला, इस तरह से अप्लाई करके समीशन लगाएंगे यहाँ पर, समीशन। और ये 10 किसकी वैल्यू है, लैम्डा म्यू की जगह 10 रखें, x की जगह x रखें। ये फार्मूला कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे बिल्कुल ऐसे ही। इसकी जगह हम क्या रखेंगे, इसकी जगह ये रखेंगे e की पावर माइनस म्यू की पावर x अपॉन एक्स फैक्टोरियल, म्यू की जगह क्या रख दीजिएगा, म्यू की जगह 10 रख दीजिएगा, और बाकी x वगैरह ऐसे ही लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये जितने भी वेरिएबल्स लिखे हुए x ऐसे ही लिखिएगा, और बाकी डिवाइडेड, बस यहाँ समीशन लग जाएगा, वो जो समीशन वहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। 0 से 15 तक कैलकुलेटर में सॉल्व करके 1 से माइनस करेंगे तो 0.0487 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल में आपने सीखा है कि अगर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में अगर ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी हो तो फर्स्ट वी ट्राई टू कन्वर्ट इनटू द लेस देन, और चूंकि इक्वल नहीं लगा हुआ इसलिए यहाँ इक्वलिटी लग जाएगी। इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना है, ठीक है। बाकी काम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से करना है। फार्मूला इसकी जगह, ये जो लिखा हुआ ये नोटेशन है, इसकी जगह आप पॉइसन का फार्मूला लिखेंगे, ये वाला ये रहा, और इसमें किसकी, म्यू की वैल्यू रखकर, और इसका समीशन अप्लाई करेंगे 0 से 15 तक, वही कैलकुलेटर में सम कर लेंगे, फ्रैक्शन का भी सम कर सकते हैं, ई की पावर भी आता है कैलकुलेटर में, लिमिट्स भी लिख सकते हैं। ये जब समीशन आएगा 0 से 15, इक्वल टू दबाएंगे तो ये आ जाएगा, 1 से माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाता है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट्स, इसका नाम है नेगेटिव बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेगेटिव बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। दोबारा थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, सब मिक्स हो जाएगा, वरना बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चीज़ फिक्स होती है, ट्रायल्स, ट्रायल्स फिक्स होते हैं और सक्सेस फिक्स नहीं होती है। नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बायनोमियल की उलट है, रिवर्स है। बायनोमियल में ट्रायल फिक्स होते हैं, नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रायल फिक्स नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ फिक्स होती है, सक्सेस फिक्स होती है, नंबर ऑफ सक्सेस फिक्स होती है, कि आपको कॉइन जब तक टॉस करना है जब तक 3 हेड नहीं आ जाते हैं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था कि कॉइन को 10 दफ़ा ही टॉस करना है, ट्रायल फिक्स था तो बस 10 दफ़ा टॉस करके रख दें, चाहे हेड मिले नहीं मिले आपको, चाहे कोई भी सक्सेस आपको मिले या ना मिले, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स नहीं होते, सक्सेस फिक्स होती है। मतलब यहाँ ये कह दिया जाएगा कि आप कॉइन को टॉस करते रहें जब तक 3 हेड नहीं आ जाते, जैसे ही तीसरा हेड आएगा स्टॉप कर देंगे, इसको हम नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यही लिखा हुआ है, इफ़ अ रिपीटेड ट्रायल कैन रिजल्ट इन अ सक्सेस विद प्रोबेबिलिटी p एंड फेलियर विद प्रोबेबिलिटी q1 माइनस p, p और q यहाँ पर भी वैसे ही होता है, देन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, x ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ट्रायल। अब यहाँ x क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल है, ऑन विच द kth सक्सेस, और k क्या है, सक्सेस है। जब तक kth सक्सेस नहीं मिल जाए तब तक नंबर ऑफ ट्रायल करते रहेंगे। ये नेगेटिव बायनोमियल का फार्मूला है, आसान फार्मूला है, x कॉमा k कॉमा p, x माइनस वन कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है देखें दरमियान में, x माइनस वन कॉम्बिनेशन k माइनस वन, p टू द पावर k, q टू द पावर x माइनस k, वेयर x इक्वल टू k, k प्लस वन, k प्लस टू एंड सिमिलरली सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से x यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ
ट्रायल्स को। ये नंबर ऑफ ट्रायल्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, देखें के से। के क्या है, सक्सेस, जाहिर सी बात है अगर के की वैल्यू 1 होगी तो 1 से शुरू होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। अब के की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये कहाँ से शुरू हो जाएगा, 0 से। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, देखें स्टूडेंट्स, अगर के की वैल्यू 0 रखेंगे इसका मतलब सक्सेस कितनी है, 0 है, ठीक है मान लिया। लेकिन एक्स की वैल्यू कहाँ से शुरू हो जाएगी, 0 से, और एक्स होता है क्या है, ट्रायल है। भाई ट्रायल 0 कैसे हो सकते हैं, ट्रायल 0 होने का मतलब आपने एक्सपेरिमेंट शुरू ही नहीं किया है, आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट ही नहीं किया है। तो तमाम स्टूडेंट सुन लें, इन दिस फार्मूला मिनिमम के की वैल्यू मिनिमम क्या होती है, 1 होती है, 1 से शुरू होगा। 0 भूल जाएं आप, 0 छोड़ दें, वो बायनोमियल में और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में था। यहाँ पर के की वैल्यू कम से कम कहाँ से शुरू होगी, 1 से। 1 1 प्लस 1 2, फिर 3, फिर 4। देखें के बताते खुद तो 0 हो सकता है, लेकिन जब हम यहाँ पुट करें तो x 0 बना रहा है, x ट्रायल कैसे 0 हो सकते हैं। तो x नंबर ऑफ ट्रायल हैं और k नंबर ऑफ सक्सेस हैं, p और q प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फेलियर। बिल्कुल एज यूजुअल इसी तरह से कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं जिस तरह से हम मेथड ऑफ कैलकुलेशन कर रहे थे। x माइनस वन कॉम्बिनेशन k माइनस वन, ये फार्मूला है नेगेटिव बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। और अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है, नेगेटिव बायनोमियल का स्पेशल केस है। इसमें भी x नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, लेकिन फर्स्ट सक्सेस पे ये एक्सपेरिमेंट स्टॉप हो जाता है कि आप नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के इस फार्मूले में k की जगह क्या रखें, 1। जहाँ जहाँ k आ रहा है 1 रखें। रखें ज़रा इधर देखते हैं, देखें यहाँ से x माइनस वन कॉम्बिनेशन 1 माइनस वन, के की जगह 1 रखें। 1 माइनस वन कितना हो गया, 0। x माइनस वन कॉम्बिनेशन 0, समथिंग कॉम्बिनेशन 0 क्या होता है, 1 के बराबर होता है। p टू दी पावर यानी पूरा फैक्टर, ये पूरी ब्रैकेट 1 हो गई, p टू दी पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय q टू दी पावर x माइनस वन, यही फार्मूला है, p टू दी पावर 1 q टू दी पावर x माइनस वन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। होता क्या है स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव बायनोमियल का स्पेशल केस है। इफ वी पुट k इक्वल टू 1 इन नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इसमें k की जगह 1 रख दें, पहली सक्सेस पे ही एक्सपेरिमेंट स्टॉप कर दें, तो वो नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जैसे टॉसिंग कॉइन करते रहें आप, नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कॉइन को टॉस करते रहें आप, जब तक 3 हेड नहीं आ जाते तो नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। लेकिन कॉइन को टॉस करें, जैसे ही पहला हेड आ जाए वैसे ही एक्सपेरिमेंट स्टॉप कर दें, फर्स्ट हेड, ये देखें फर्स्ट सक्सेस के लिए किया जाता है। जब के की वैल्यू 1 हो जाएगी बाद एक्सपेरिमेंट स्टॉप कर देना है, इसको हम नेगेटिव ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में तब्दील हो जाएगा। हैं दोनों एक ही चीज़, दोनों। ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है वो इस नेगेटिव बायनोमियल के फार्मूले से डिराइव किया गया है। इसमें जहाँ जहाँ के आ रहा है 1 रख दें, ये फार्मूला आ जाएगा। अगर न्यूमेरिकल ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को और किसी ने इससे कर लिया तो भी कोई गलती नहीं है, बस के की जगह 1 रखा जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाता है, ये दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव बायनोमियल एंड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिव बायनोमियल और ज्योमेट्रिक में दोनों में नंबर ऑफ सक्सेस फिक्स होती हैं, ट्रायल फिक्स नहीं होते हैं। नेगेटिव बायनोमियल में क्या होता है, उसमें सक्सेस फिक्स तो होती है लेकिन एक से ज़्यादा होती है, 3 होती हैं, 4 होती हैं। लेकिन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, पहली सक्सेस पे ही स्टॉप हो जाता है। जैसे ही आपको पहली सक्सेस मिले एक्सपेरिमेंट स्टॉप हो जाता है, यानी जैसे ही आप पास हो जाएंगे आप आगे नेक्स्ट ग्रेड में चले जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को नेगेटिव ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, पास हो जाना ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की पहचान है। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का एक न्यूमेरिकल करते हैं, देखें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इट इज़ नोन दैट ऑन एवरेज 1 मिनट ऑफ 100 इज डिफेक्टिव आइटम्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट। अच्छा ये देखें ऑन एवरेज 1 ऑफ 100, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये पी निकालेंगे, 1 अपॉन 100, यहाँ पी नहीं दिया हुआ, निकालना पड़ेगा कि ऑन एवरेज भाई 1 में से 100 आइटम में से एक आइटम डिफेक्टिव निकलता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 100 यानी 0.01। ये देखें व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट फिफ्थ आइटम इंस्पेक्टेड इज अ फर्स्ट वन इज डिफेक्टिव। ये देखें नंबर ऑफ ट्रायल कितने लिए गए, फिफ्थ आइटम पे, यानी x इक्वल टू कितना लिया गया, 5, और पता चला वो फर्स्ट ही डिफेक्टिव निकला। पता चला ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये, पहले ही डिफेक्ट, जब तक पहला डिफेक्टिव नहीं होता जब तक इसको एक्सपेरिमेंट को करते रहेंगे, ये कहलाता है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अप्लाई कर देंगे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला, x की जगह 5 रख देंगे और p की जगह 0.01 रख देंगे, q कितना हो जाएगा, 0.99 हो जाएगा, पावर ले लेंगे x माइनस वन, सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी देखें, इस ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसे ही किया हुआ है, इसमें भी p इतना दिया हुआ है 0.05, वो बोल रहा है कि 5 अटैम्प्ट हैं
इसको सक्सेसफुल रेट करने के लिए। और याद रखें जब भी कोई सक्सेसफुल रेट हो तो इसका मतलब के की वैल्यू 1 हो गई, यानी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो अब एक नेगेटिव बायनोमियल का न्यूमेरिकल लास्ट में आपको कराते हैं बस, ताकि फिर लेक्चर को एंड कर देंगे। 5.50 न्यूमेरिकल है वॉलपुल एंड मायर्स की बुक में। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन फ्लिपिंग अ कॉइन गेट्स थर्ड हेड ऑन द सेवेंथ फ्लिप, फर्स्ट हेड ऑन द फोर्थ फ्लिप। एक पर्सन कॉइन को टॉस कर रहा है, तो याद रखें टॉसिंग का कॉइन की खुसूसियत ये होती है कि पी भी 0.5 होता है और क्यू भी 0.5 होता है। पहले तो ये लिख देना है आपने, जब भी टॉसिंग ऑफ अ कॉइन का न्यूमेरिकल हो तो पी और क्यू दोनों 0.5 के इक्वल होते हैं। देखें पार्ट नंबर 1 में बोल रहा है द थर्ड हेड आ जाए ऑन द सेवेंथ फ्लिप, फ्लिप का मतलब टॉस, सातवें टॉस पे तीसरा हेड आ जाए, मतलब जब तक तीसरा हेड नहीं आएगा सात टॉस करते रहेंगे। पता चला तीसरा हेड सातवें टॉस पे आया, इसका मतलब सक्सेस फिक्स है, टॉस फिक्स नहीं है। टॉस तो जाहिर सी बात है स्टॉप तो होगा कहीं ना कहीं जाकर, तो सक्सेस रेट फिक्स है। इससे पता चला नेगेटिव बायनोमियल का न्यूमेरिकल है। ये देखें शुरू में बोल रहा है कि भाई इतना हेड आएगा तो सातवें टॉस पे, तो के की वैल्यू कितनी हो गई, ये नंबर ऑफ सक्सेस के होता है 3, 7 फ्लिप यानी टॉस x इक्वल टू 7 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसी पे ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको x इक्वल टू 7 यूजिंग नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये रहा फार्मूला देखें, x माइनस वन कॉम्बिनेशन k माइनस वन, पी की पावर k, क्यू की पावर x माइनस k। ठीक है, अगर वहाँ से ज़्यादा क्लियर नहीं था, ये देखें यही फार्मूला है नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला, x माइनस वन कॉम्बिनेशन k माइनस वन। तो इसको अब मैंने ज़रा विजिबल तौर पर ये लिखा हुआ है, x माइनस वन कॉम्बिनेशन k माइनस वन, पी टू दी पावर k, क्यू टू दी पावर x माइनस k। स्टूडेंट इससे घबराए नहीं, x कैपिटल है या स्मॉल है वही x है, नंबर ऑफ ट्रायल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नाउ पुटिंग वैल्यूज, x की जगह 7 रख दें, k की जगह ये देखें 3 रख दें। दोबारा सुन लीजिएगा, थर्ड हेड जब तक 3 हेड नहीं आ जाए एक्सपेरिमेंट चलता रहेगा। पता चला तीसरा हेड सातवें टॉस पे आया है, तो ये थर्ड हेड ये सक्सेस हो गया और सातवां टॉस ये x इक्वल टू 7 की वैल्यू हो गई ट्रायल की। इससे पता चला ये नेगेटिव बायनोमियल का न्यूमेरिकल है। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू रखें ऊपर p टू दी पावर k, p की जगह 0.5, q की जगह भी 0.5, ज़रूरी नहीं है 0.5 है, तो टॉसिंग ऑफ कॉइन का न्यूमेरिकल था तो इसलिए 0.5 दिए हमें। सॉल्व कर लेंगे, बाय कैलकुलेटर कीजिएगा, देखिएगा क्या आंसर आ रहा है। सेकंड पार्ट भी आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, लेकिन सेकंड पार्ट में क्या है देखें, द फर्स्ट हेड ऑन द फोर्थ फ्लिप, यानी चौथे टॉस पे पहला हेड आ जाए। ये क्या है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। देखें पहले पे एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया ना तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और एक से ज़्यादा पे हो तो वो नेगेटिव बायनोमियल होता है। तो इसमें बताएं के की वैल्यू कितनी है, 1। आप है तो ज्योमेट्रिक, लेकिन मैंने बताया इसको नेगेटिव बायनोमियल से भी कर सकते हैं। के की जगह 1 रख दें, एक्स की जगह 4 रख दें, और आप यही फार्मूला अप्लाई करके कीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो कंप्लीट इट योर सेल्फ, इसका मतलब है कि आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा बिल्कुल यही फार्मूले में रखकर। है ज्योमेट्रिक का न्यूमेरिकल, आप ज्योमेट्रिक वाले फार्मूले से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, बट नेगेटिव बायनोमियल से भी k1 रख के कर लिया तो कोई मिस्टेक नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास नेगेटिव बायनोमियल और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके साथ लेक्चर नंबर 6 जो है वो आपका अख्ताम पे हो गया, जिसमें हमने डिस्कस किया है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की सारी टाइप्स हैं। शुरू में हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है, जिसको अप्लाई करना सीखा है, पीएमएफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मीन एंड वेरिएंस निकालना सीखा था बाय हेल्प ऑफ, ये देखें डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ टाइप्स हैं बायनोमियल, पॉइजन, नेगेटिव बायनोमियल, ज्योमेट्रिक, ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स हैं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रायल फिक्स होते हैं, नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सक्सेस फिक्स होती हैं, ट्रायल फिक्स नहीं होता। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम इंटरवल फिक्स होता है, इसमें जो सक्सेस हासिल कर लें वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में सक्सेस फिक्स होती हैं, लेकिन वो पहली सक्सेस पे ही ख़त्म हो जाता है एक्सपेरिमेंट, कि जैसे ही आप पास हो जाएंगे, आप अपने पेपर में पास हो जाएंगे किसी सब्जेक्ट में, तो एक्सपेरिमेंट स्टॉप हो जाता है ना, तो वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका लेक्चर नंबर 6 था, जिसमें हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना और इसकी वैल्यूज़ को सॉल्व करना सीखा है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे और देखेंगे कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।